नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग का पहला चैप्टर रियल नंबर्स कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स स्टार्ट कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, एनसीईआरटी क्लासेस चल रही हैं क्लास 10th की। पॉलिनोमियल्स को हम लोग लिखते किस तरीके से, उसका फार्मूला क्या होता है। an xn। पॉलिनोमियल को हम लोग इसी फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे ए नॉट क्या है, ए नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये an क्या है यहाँ पे, ये क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट। x क्या है, x यहाँ पे वेरिएबल है। पॉलिनोमियल्स का फार्मूला कर लीजिए। पॉलिनोमियल्स को हम लोग लिखते हैं a नॉट a1x a2x स्क्वायर a3x प्लस डॉट डॉट an xn के फॉर्म में, जहाँ पर a नॉट a1 a2 a3 डॉट डॉट an क्या है, आपके कोफिशिएंट्स होते हैं किसके, वेरिएबल्स के। जहाँ x के x स्क्वायर x क्यूब xn इनके क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, इन्हें दो टर्म में देखा जाता है, एक डिग्री के फॉर्म में और दूसरा किस फॉर्म में, टर्म के फॉर्म में, टर्म्स के फॉर्म में। तो डिग्री के फॉर्म में 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। फर्स्ट क्या है, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हम लोग पॉलिनोमियल्स के टाइप देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिनमें हम लोग डिग्री के फॉर्म में और टर्म्स के फॉर्म में देख रहे हैं। जैसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स, फिर है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फिर है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स में जैसे जिसकी पावर x की पावर जहाँ 1 होती है, जैसे मान लीजिए आप हो गया 3x की पावर 1 प्लस 8। यहाँ पे x क्या है, लीनियर फॉर्म में होगा तो मतलब आप 1 लिखें या ना लिखें, लेकिन x की पावर 1 ही होगा। क्वाड्रेटिक में होगा x की पावर 2 हो जाएगा। जैसे इसी पे मान लीजिए 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया आपका x स्क्वायर हो गया। क्यूबिक में हो जाएगा, इसी में देखिए आप तो 3x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया आपका, क्यूबिक फॉर्म में होगा, ये लीनियर हो गया जहाँ x की पावर 1 है। यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक में हो गया जहाँ x स्क्वायर है, और क्यूबिक हो गया जहाँ x की पावर 3 में है। डिग्री के फॉर्म में हो गया। इसको आप अगर और लिखना चाहें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर पूरा इक्वेशन के फॉर्म में, पॉलिनोमियल के पूरा इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा। अब आप टर्म्स के फॉर्म में आ जाएंगे। टर्म्स के फॉर्म में हम लोग को पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, हम लोग टर्म्स के फॉर्म में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग टर्म्स के फॉर्म में देखेंगे तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स में क्या होगा, जहाँ पे सिर्फ एक टर्म्स होगी, टर्म्स के फॉर्म में हम लोग जैसे 9y देख रहे हैं, यहाँ पे टर्म्स एक होगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। बाइनोमियल
यहाँ पे अब टर्म्स 2 होंगी। ट्राइनोमियल टर्म यहाँ पे क्या हो जाएंगी आपकी 3 टर्म्स हो जाएंगी, तो ट्राइनोमियल्स हो जाएगा। बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स होगी, मोनोमियल्स में 1 टर्म्स होगी। हम लोग आज सेकंड चैप्टर से आपका पॉलिनोमियल्स स्टार्ट किए हैं। पॉलिनोमियल्स का फार्मूला या पॉलिनोमियल्स को लिखते किस तरह है, a0 + a1x + a2 स्क्वायर + a3x क्यूब + डॉट डॉट an xn के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ a1 a2 a3 डॉट डॉट an क्या है आपके कोफिशिएंट्स हैं, x क्या है वेरिएबल्स हैं, x के ही कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे a0 a1। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देख लेंगे। पॉलिनोमियल्स 2 टाइप से, डिग्री और टर्म्स के फॉर्म में। डिग्री के फॉर्म में हम देखते हैं जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स, जैसे 3x जो लीनियर हो 3x + 8 हो गया, लीनियर के फॉर्म में हो गया। क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपका x स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, क्यूबिक आपका x क्यूब के फॉर्म में रहेगा। टर्म्स में देखेंगे मोनोमियल्स जहाँ 1 टर्म्स होंगी, जैसे 9y³ है। बाइनोमियल्स जहाँ 2 टर्म्स होंगी, 7y² + 6 हो गया यहाँ पे, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ट्राइनोमियल्स जहाँ पे आपको 3 टर्म्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 6y² + 7y + 8। नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया आप लोगों का। अब हम लोग क्या देखेंगे, डिग्री देखेंगे इसकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। इरेज कर दे रहे हैं इसे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, मान लीजिए जैसे लिखा है मान लीजिए इक्वेशन लिखा हुआ है, कोई भी इक्वेशन लिखा हो सकता है, 3y⁴ + 7y + 6y² + 8y³ + 8y⁴ 7 + 3y⁴ 10। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी डिग्री वही होगी। जैसे यहाँ पे 8 दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग को देखना है फाइंडिंग जीरोज। जैसे अगर आपको क्वेश्चन समझाऊँ, 3x - 6 मान ली लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग x की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दें कि यहाँ पे जो हमें 0 मिल जाए। तो अगर हम x = 2 पुट कर रहे हैं, देखिए जैसे x = 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ 3 × 2 - 6 6 - 6, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल जा रहा है। मतलब जो है इसका नंबर ऑफ 0 कितना हो गया 2। इस तरीके से हम लोग जो है नंबर ऑफ 0 जो है वो फाइंड करेंगे। जैसे एक और अगर देखा जाए, x² - 2x + 3 देख ले रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ पे
-1 पुट कर दिया जाए, -1 पुट कर दो आप लोग, x इक्वल टू -1, तो यहाँ पे क्या देखिए -1 का हो जाएगा स्क्वायर, -2 -1 -3, यानी कितना हो जाएगा 1, यहाँ -+2 -3, 3 -3 0, तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज़ हो जाएगा। नोट करिए। आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें इस फॉर्म में दिए हुए हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कि मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, तो कोई कर्व है, वो कर्व जिस एक्सिस को जितनी बार कट करेगा नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही होंगी। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं देख ले रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई कर्व है, तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे दिख रहा है ये, तो आपका एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं आप, तो एक बार यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो अगर आपका नंबर ऑफ जीरोस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 3। जैसे अगर मान लीजिए एक कर्व इसी में मैं ले रहा हूँ, अगर एक कर्व आपका यहाँ पे ये है, तो अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग पूछेगा तो यहाँ से कोई कर्व नहीं होगा, बट अगर वाई के अकॉर्डिंग पूछेगा तो वाई पे कहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, तो वाई के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा। इस टाइप पे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो अभी हैं अगली फर्स्ट ही एक्सरसाइज में, उसको हम लोग देखते हैं। चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर। इसे नोट कर लीजिए, हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। नोट हो गया था आप लोग का, हमने इसे लिख लिया आपके सारे क्वेश्चन को। एक्सरसाइज आपका 2.1 के सारे क्वेश्चन दिए हैं, जो अभी मैंने आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, उसी के अकॉर्डिंग आपकी पहली पूरी एक्सरसाइज इसी के अकॉर्डिंग है। यही 6 क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी में, इनको हम देख ले रहे हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन आपको, मतलब सारे क्वेश्चन आपको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बताना है। इस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको सभी में नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो हमने क्या बताया था आपको कि जितनी बार जहाँ पे कट होगा एक्स एक्सिस पे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या कोई कट है, आपका वाई एक्सिस पे तो है, लेकिन एक्स एक्सिस पे कोई कट नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर 0। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे कोई कट है, जी हाँ, ये यहाँ पे एक कट है ना, ये देखिए ये, ठीक है, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा 1। समय आपको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ही देखना है। यहाँ पे आप देखिए एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक कट है, यहाँ पे एक कट है, यहाँ पे एक कट है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3। यहाँ पे आइए, एक्स एक्सिस पे देखना है सब में, यहाँ पे कितने कट हैं 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जीरोस नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 नंबर वाले में 1 2 3 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 4। यहाँ पर आइए आप देखिए 6 वाले क्वेश्चन में, तो 1 2 3 कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे 3। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज थी जो हमने सभी 6 क्वेश्चन से, आपकी पहली एक्सरसाइज है नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए। हमने इन सभी क्वेश्चंस को देख लिया है। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप बता दीजिए। आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी हो गई। आज हमने पॉलिनोमियल्स स्टार्ट किया था, जहाँ हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, उसकी डिग्री, उसकी जो हाईएस्ट पावर थी उसे देख लिया। हमने नंबर ऑफ जीरोस देखा, हमने नंबर ऑफ जीरोस एक्सिस के अकॉर्डिंग भी निकालना देख लिया। अब अगली एक्सरसाइज में, आपकी अगली क्लास में, इसके अगले पार्ट में जो है आपकी अगली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज करा दी जाएगी। उसमें आपका पॉलिनोमियल्स चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, किसी चीज़ को समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर करें। धन्यवाद।